आज का जो हमारा टॉपिक है ये है क्लास 9th की मैथमेटिक्स से चैप्टर है ट्रायंगल एक्सरसाइज 7.4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। शो दैट एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी एंड एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। तो ए बी सी डी हमारे पास एक कॉर्डिलेटरल है, ये मैंने यहाँ फिगर बनाई है। ए बी सी डी एक कॉर्डिलेटरल है जिसमें क्या है, ए बी जो है स्मॉलेस्ट साइड है और जो सी डी हमें क्या दी है, लॉन्गेस्ट साइड दी है। तो हमें क्या इसमें प्रूव करना है, हमें इसमें करना है कि जो एंगल ए है, ये वाला एंगल, एंगल ए क्या ये ग्रेटर देन है एंगल सी से, और एंगल बी क्या ये ग्रेटर देन है एंगल डी से। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ए और सी को जो ज्वाइन करवाया और साथ में बी और डी को ज्वाइन करवाया। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इन एंगल्स के नाम दे देता हूँ। जहां पर ये एंगल ए है, अगर आप देखोगे एंगल ए बाइसेक्ट हुआ, मैं यहाँ पर एंगल इसे वन दे दूंगा और यहाँ पर मैं 2 लिखता हूँ। सेम यहाँ पर ये आ गया 3 और ये आ गया 4। ये मैं एंगल्स के नाम दे रहा हूँ, इनसे हमें क्या होगा, जो क्वेश्चन है वो हमें इजी हो जाएगा करने के लिए। तो सेम यहाँ से भी जो बी और डी मैंने लाइन ज्वाइन करवाई, तो यहाँ पर भी एंगल बनेंगे। जैसे डी को यहाँ पर मैं 5 लिख देता हूँ और यहाँ पर 6। सेम यहाँ पर बी में भी 7 और 8। तो ये हमारे पास मैंने इन एंगल्स के नाम दे दिए हैं 1 2 3 4। तो सेम यहाँ से भी 5 6 7 8। तो अब हमें क्या प्रूव करना है, जो एंगल ए है, एंगल ए क्या ये ग्रेटर देन है सी से, और जो बी क्या ये ग्रेटर देन है डी से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में इसकी हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इसमें ज्वाइन क्या क्या करवाया, ज्वाइन हम लिखेंगे ए सी एंड बी डी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ज्वाइन करवाया किस किस को, ए सी और बी डी को। तो उसके बाद मैं प्रूफ में लिखूंगा। प्रूफ में क्या हम सबसे पहले करेंगे, सबसे पहले हम प्रूफ में पहले पार्ट में हम पे क्या लेंगे, ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए बी सी। अगर आप इस ट्राइंगल में देखोगे, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव, हमारे पास क्या है, अगर हम देखेंगे हमारे पास जो वहीं से दिया है कि जो हमारे पास साइड ए बी है, जो हमें इस क्वाड्रिलेटरल की ए बी साइड दी थी, ये क्या साइड थी, स्मॉलेस्ट साइड थी। तो मैं कह सकता हूँ जो ए बी है वो इस ट्राइंगल की जो ये वाली साइड है बी सी, इससे स्मॉलेस्ट होगी, तो लेस देन होगी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ जो ए बी है वो लेस देन होगी बी सी से। तो इसका रीजन क्या मैं दे दूंगा, रीजन दे दूंगा मैं, बिकॉज ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड, ए बी इज द, ए बी इज स्मॉलेस्ट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी दिया था उसमें जो ए बी है वो क्या है, सबसे छोटी साइड है। तो हमें ये भी पता है, अब जो ये ए बी और बी सी, हमने कौन सा ट्राइंगल लिया, ए बी सी। तो उसमें हमने लिखा जो ए बी है वो लेस देन बी सी से। तो हमें ये पता है कि ट्राइंगल में जो सबसे स्मॉलेस्ट साइड होती है तो उसका अपोजिट एंगल भी स्मॉलेस्ट होता है। तो अभी हमारे पास देखो, ये क्या कहते हैं, ए बी जो है स्मॉलेस्ट साइड है, तो इसका इसके अपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है। अगर आप देखोगे ए बी के जो अपोजिट एंगल आ रहा है कौन सा आ रहा है, एंगल 2 आ रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि एंगल 2 जो है वो लेस देन होगा किससे, बी सी से। और जो इसमें बड़ी साइड है इस ट्राइंगल में, लॉन्गेस्ट साइड है, तो उसका अपोजिट एंगल भी ग्रेटर होगा। तो इस बी सी के अपोजिट में कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल 1 आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 2 जो है वो एंगल 1 से लेस देन होगा। तो ये मेरे, इसको मैं लिख देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, जो हमारे पास आया एंगल 2 जो है लेस देन है एंगल 1 से। सेम हम ऐसे ही एक और ट्राइंगल लेंगे, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए सी डी, जो ये वाला ट्राइंगल है ए सी डी। तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ए सी डी। अगर आप इस ट्राइंगल में देखोगे ए सी डी में, तो ए सी डी ट्राइंगल में हमें जो ये सी डी लाइन है, अगर आप स्टेटमेंट में पढ़ोगे, स्टेटमेंट में दिया था जो सी डी है वो लॉन्गेस्ट साइड है क्वाड्रिलेटरल की। तो मैं लिख सकता हूँ जो ये सी डी है ये ग्रेटर किससे है, ए डी से। तो ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ जो ए डी है वो लेस देन है सी डी से, क्योंकि सी डी इसमें क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है। तो जब ए डी मेरे पास आ गई है लेस देन है सी डी से, तो इसका क्या मैं रीजन दूंगा, इसका मैं रीजन दूंगा बिकॉज सी डी जो मेरे पास है वो क्या है, लार्जेस्ट साइड, सी डी इज द लार्जेस्ट
साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो CD मेरे पास लार्जेस्ट साइड है। अब अगर हम देखेंगे इस ट्राइंगल में ACD में, हमें ये पता है अभी मैंने बताया कि जो भी स्मॉलेस्ट साइड होती है ट्राइंगल में उसका अपोजिट एंगल भी स्मॉलर होता है, और जो ग्रेटेस्ट लॉन्गेस्ट साइड होती है उसका अपोजिट एंगल भी ग्रेटेस्ट होता है। तो अभी हम देखेंगे ये जो AD है, तो AD का अपोजिट एंगल कौन सा आ रहा है इस ट्राइंगल में ACD में? AD के अपोजिट आ रहा है एंगल 4। सेम CD के अपोजिट में कौन सा आ रहा है? एंगल 3। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जो एंगल 4 है वो लेस देन होगा एंगल 3 से। तो इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन सेकंड, इसका नाम मैं दे दूंगा इक्वेशन सेकंड। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो अभी हम देखेंगे हमारे पास एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड करने से हमें क्या मिलेगा। तो हम पहली इक्वेशन में देखेंगे एंगल 2, तो हम लिखेंगे एंगल 2 प्लस, और सेकंड इक्वेशन में एंगल 4। तो इन दोनों इक्वेशंस के बीच में क्या है? लेस देन का साइन है, तो हम यहाँ लिखेंगे लेस देन एंगल 1 प्लस एंगल 3। तो हमने इन दोनों को इक्वेशंस को ऐड किया। ऐड करने के बाद हम देखेंगे फिगर में हमें क्या मिलेगा। अभी हम देखेंगे हमें किस किस को ऐड किया यहाँ पर, एंगल 2 प्लस एंगल 4। अगर हम फिगर में देखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 4, अगर हम दो एंगल्स को ऐड करते हैं तो ये पूरा क्या एंगल बन रहा है हमारे पास? तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल सी, एंगल सी। उसके बाद लेस देन का साइन है, एंगल 1 प्लस 3, एंगल 1 प्लस 3, ये सारा एंगल क्या बन रहा है? एंगल ए। तो मैं लिख सकता हूं जो एंगल सी है वो लेस देन है एंगल ए से। तो अभी आप देखोगे मुझे इसमें, अगर आप पहले पार्ट में देखोगे मुझे यही प्रूव करना था क्या एंगल ए है, क्या एंगल ए वो ग्रेटर देन है एंगल सी से। तो मैं यहां इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। क्यों? यहां पर मेरे पास आ गया था एंगल सी जो है वो लेस देन है ए से, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं जो ए है वो ग्रेटर देन है सी से। तो इस तरह हमारा ये पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में हमें प्रूव करना है क्या एंगल बी ग्रेटर देन है एंगल डी से। तो दूसरे पार्ट के लिए क्या करेंगे, हम लेंगे ट्राइंगल, जैसे हमने साथ में दूसरी लाइन कौन सी ज्वाइन करवाई थी? BD। तो अब BD में जब हमने BD ज्वाइन करवाई तो आप देखेंगे हमारा हमने दो ट्राइंगल, इसमें भी से भी हमने एक ट्राइंगल लेंगे। कौन सा ट्राइंगल लेंगे? हम लिखेंगे नो इन ट्राइंगल, सेकंड पार्ट है इसका। तो ये मैं लिख देता हूँ, ये फर्स्ट पार्ट था। तो सेकंड पार्ट में हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे? नो इन ट्राइंगल ABD। अगर आप ट्राइंगल ABD की तरफ देखोगे, ट्राइंगल ABD, क्योंकि मैंने इस टाइम कौन सी लाइन ज्वाइन करवाई थी? BD। तो अभी मेरे पास ट्राइंगल ही ऊपर वाला कौन सा बन रहा है? ABD। तो इस ABD ट्राइंगल में मैं लिख सकता हूं जो AB है वो लेस देन है AD के। क्यों? मैं लिखूंगा AB जो है वो है लेस देन AD के। क्यों? अगर आप ये ट्राइंगल देखोगे सेम वही रीजन जो हमें स्टेटमेंट में सबसे पहले दिया था कि AB जो है वो स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो AB जब स्मॉलेस्ट है तो वो AD से भी छोटी होगी, तो हम लिख सकते हैं AB इज लेस देन AD। तो रीजन मैं इसका फिर वही दे दूंगा, बिकॉज AB इज द स्मॉलेस्ट साइड, AB इज स्मॉलेस्ट साइड। तो अभी हमें इस ट्राइंगल में अब स्मॉलेस्ट साइड हमारे पास AB आ चुकी है, तो अगर AB स्मॉलेस्ट है तो उसका अपोजिट एंगल भी स्मॉलेस्ट होगा। तो AB के अपोजिट में कौन सा आ रहा है? एंगल 5 आ रहा है। तो AD, अब हमारे पास दूसरा है AD। AD के अपोजिट कौन सा आ रहा है? एंगल 8 आ रहा है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जो एंगल 5 है वो लेस देन होगा एंगल 8 से। तो इसको मैं इक्वेशन थर्ड दे देता हूँ नाम, या मैंने यहाँ पर सेकंड पार्ट शुरू किया है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इक्वेशन थर्ड में रखता हूँ आगे, इक्वेशन थर्ड। तो उसके बाद अगर मैं देखूंगा मेरे पास अब, तो हमारे पास इक्वेशन थर्ड आ चुकी है। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे। कौन सा ट्राइंगल लेंगे? अब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे BCD। तो मैं यहाँ लिखूंगा इन ट्राइंगल BCD कॉमा, अगर आप इस ट्राइंगल BCD में देखोगे जो CD हमारी ये लॉन्गेस्ट साइड है, क्योंकि स्टेटमेंट में ही बताया था। तो इसका मतलब क्या होगा? CD जो होगी वो ग्रेटर देन होगी किससे? BC से। या तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ जो BC है वो लेस देन है CD से। तो मैं यहाँ लिखूंगा BC जो है वो है लेस देन CD से। तो इसका रीजन दे दूंगा क्यों लेस देन है, बिकॉज जो CD है वो क्या है? लॉन्गेस्ट साइड, CD इज लॉन्गेस्ट साइड। तो अब मेरे पास क्या आ चुका है इस ट्राइंगल में? BC जो है वो लेस देन है CD से।
तो हमें ये भी पता है जो ट्रायंगल में सबसे छोटी साइड होती है उसका अपोजिट एंगल भी स्मॉलर होता है। तो बीसी के अपोजिट में कौन सा एंगल आ रहा है? एंगल 6। और सीडी के अपोजिट में एंगल कौन सा आ रहा है? एंगल 7। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो एंगल 6 है वो लेस देन होगा एंगल 7 से। तो इसे मैं इक्वेशन 4 लिख दूंगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा? दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा। किन दो को? इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को। मैं लिखूंगा एडिंग थर्ड एंड फोर्थ। तो जब मैं दोनों को ऐड करूंगा, दोनों को ऐड करने के बाद हम देखेंगे हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या मिला। तो अब दोनों को जब हम ऐड करेंगे, एलएचएस को एक साइड ऐड करेंगे तो आरएचएस को एक साइड पे ऐड करेंगे। अभी मैं क्या करूंगा? सबसे पहले हम देखेंगे इक्वेशन थर्ड में हमारे पास क्या है? एंगल 5 इज लेस देन एंगल 8। और इक्वेशन फोर्थ में हमारे पास क्या है? एंगल 6 इज लेस देन एंगल 7। तो मैं जो इनकी लेफ्ट साइड वाली है एंगल 5 और एंगल 6, इन दो को मैं ऐड करता हूं। मैं लिखूंगा एंगल 5 प्लस एंगल 6। दोनों को बीच में मैं लिखूंगा लेस देन, क्योंकि दोनों के बीच में साइन है लेस देन का। तो उसके बाद मैं लिखूंगा एंगल 7 प्लस एंगल 8, एंगल 8 प्लस एंगल 7। तो इसके बाद हम फिगर की तरफ जाएंगे, एंगल 5 प्लस एंगल 6। अगर हम फिगर की तरफ जाएंगे हम देखेंगे एंगल 5 और एंगल 6, तो पूरा ये एंगल क्या बन रहा है? एंगल डी बन रहा है। तो इसके बाद अगर मैं देखूंगा एंगल 7 प्लस एंगल 8, तो पूरा क्या बन रहा है? ये एंगल बी बन रहा है। तो मैं यहां लिख सकता हूं जो एंगल बी है, एंगल डी है, वो लेस देन होगा एंगल बी से। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि एंगल बी जो है वो ग्रेटर देन एंगल डी से होगा। तो मैं और ऐसे करके लिखूंगा एंगल बी जो है वो ग्रेटर देन होगा एंगल डी से। तो हमें सेकंड पार्ट में यही प्रूव करना था कि जो एंगल बी है क्या वो ग्रेटर देन है एंगल डी से। तो ये हो चुका है ये प्रूव।